अभियुक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं और चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार जी हैं। यह जो है इलेक्शन आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे जो है गंदा जो है चुनाव हुआ है। नागरिकों की हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की हत्या मानवता की हत्या है, पब्लिक की हत्या है, भारत की जनता की हत्या है। जो आरोप तय होता है ज्ञानेश कुमार जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, तो कितने साल तक सजा हो सकता है और क्या क्या हो सकता है? 6 महीने सजा का प्रावधान है इसमें आचार संहिता के उल्लंघन में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री पर गिरी बड़ी गाज, वकीलों ने लगाई लंका, क्या अब जेल जाना है तय? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बिहार के वकीलों ने मुकदमा कर दिया है, याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। दोस्तों, वकीलों का साफ कहना है कि बिहार का चुनाव हो चुका है, भाजपा सत्ता में आ चुकी है, हम उस चीज को लेकर कुछ नहीं कह रहे, मगर जिस तरह से वो सत्ता में आए हैं और जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं उस पर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तरीका गलत ये था कि आचार संहिता के लागू होने के बाद भी वोटिंग के दिन से कुछ दिन पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए और ऐसा करके आचार संहिता का घंघोर उल्लंघन किया। और दोस्तों, हैरानी तो तब होती है जब ये पता चलता है कि इस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दोस्तों, वकीलों का बयान और अब जो उन्होंने केस दर्ज किया है, तो ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी है क्योंकि वकीलों ने वो काम किया जो कोई भी करने को नहीं सोच रहा था। सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज करना बड़ी बात है क्योंकि ऐसी तमाम झंझटों से हर कोई बचना चाहता है, मगर बिहार ढाका के वकीलों ने इस काम को अपने हाथ में लेकर एक नई मिसाल कायम करी और इस बात को दुनिया के सामने रखा जो हर फिजूल हेडलाइन के नीचे दबती चली जा रही थी। हमारी मुख्यधारा की मीडिया इतनी बड़ी बात को खा गई, जनता के सामने इस बात का कोई तमाशा नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं पूछा, भाजपा के नेताओं से ना ही उन्हें किसी कटघरे में खड़ा किया, ना ही उसको लेकर कोई हल्ला बोला गया और ना ही किसी ने हुंकार भरी। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, आचार संहिता के लगने के बाद महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह चुनाव को जीता गया या कहें कि लूटा गया। और यही दोस्तों विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि बिहार चुनाव को एक तरह से लूटा गया है। इस मामले पर आप ये खबर देख लीजिए, दैनिक भास्कर की, लिखा है 10-10 हजार रुपए बांटकर जीत गई एनडीए, चुनाव आयोग ने 2004 से अब तक 10 ऐसी योजनाएं रोकी लेकिन बिहार में बंटने दिया। तो समझ रहे हैं? अब आपको विस्तार से बता दूं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम से राज्य भर में 10,000 करोड़ रुपए बांटे गए। इसकी शुरुआत तो 26 सितंबर को पहली किश्त बांटकर की गई, लेकिन 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भी 5 बार 10-10 हजार रुपए बांटे गए और एक किश्त तो चुनावों की घोषणा वाले दिन यानी आचार संहिता के ऐलान वाले दिन ही जारी की गई। यही नहीं, नीतीश सरकार ने अक्टूबर में प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर भुगतान की तारीख दिसंबर तक तय कर दी। ये विज्ञापन देख लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया और जो एक कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन किया गया, बिना इस बात के डर के कि आगे क्या कार्रवाई हो, कुछ भी हो सकता है, अपनी जमकर मनमानी की गई। इसे लेकर दोस्तों आरजेडी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा और बताया कि देखो तुम्हारी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है, मगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग ने अपनी आंखों और कान चारों तरफ पट्टियां बांध ली। मनोज झा से लेकर बाकी तमाम नेताओं ने भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज करी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले पर बातचीत करी, मगर कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया। और अब इसी के चलते दोस्तों वकीलों ने मोर्चा खोला है और सीधा एफआईआर कर डाली है। अब ये मुकदमा अदालत में चलेगा और वकीलों ने साफ कहा है कि इसे आगे तक ले जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक बात को पहुंचाया जाएगा। तो गाज सीधा अब की बार मोदी शाह नीतीश पर गिरी है। तो दोस्तों, आपको अभी बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो भाजपा द्वारा, और ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करी। ये सब कुछ पहले भी किया जा चुका है, मगर चुनाव आयोग इस कदर हिमायती बना हुआ है भाजपा का कि आप देख ही रहे।
महाराष्ट्र सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारें इसी प्रकार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में भी तत्कालीन सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकारी धन का चुनावी उपयोग कर परिणाम को प्रभावित किया था। सरकारी धन के ऐसे वितरण से चुनाव की निष्पक्षता समाप्त हो रही है। दोस्तों, ये जो पैसे बांटने वाली योजनाएं निकाली जाती हैं, वो भी ऐन मौकों पर, चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ किया जाता है, तो जाहिर है इससे वोटर डिस्ट्रैक्ट होता है। जबकि इस तरह की योजनाओं को चुनाव आयोग हमेशा आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पर खारिज करता आया है। तो इस पक्षपात पर दोस्तों अब आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। क्यों ये पक्षपात हो रहा है और केवल जो भी है सब कुछ भाजपा के लिए ही चुनाव आयोग बिल्कुल हरा हरा रहता है? तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।